हम लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट एक्चुअली पैसा ही सब कुछ होता है। जो सराउंडिंग इनसिक्योरिटी होती है ना, उसे एक्चुअली हम लोग निगेटिविटी बोलते हैं। सबसे बड़ी निगेटिविटी क्या होगी कि लोग क्या कहेंगे। मेरा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो न्यूमरोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, और ये सारे कॉम्बिनेशंस ना मुझे बता देते हैं कि आपके एग्जैक्टली दिमाग में चल क्या रहा है। वास्तु में एक छोटा सा पेंटिंग भी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आपके नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर बहुत जरूरी है। प्लैनेटरी डायरेक्शन 365 डेज में 365 से वे से चेंज हो रही है। कौन से प्लैनेट आपके नाखुश है, उस हिसाब से अगर डोनेशन नहीं हुआ तो वो डोनेशन भी काम नहीं आएगा। जो गणेश जी की प्रतिमा आप घर पे लाते हो, तो वो बैठी हुई लाइए। सिल्वर मोदक हमने बनाया है, गणेश जी को पसंद है दूर्वा, तो यहाँ पे ना हमने सिल्वर पे ही दूर्वा बनाई। आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी कंट्रोल में रहेगी। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर हम लोग आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं विद न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे। शीतल बाखरे जो की बात करें तो वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपने टैलेंट से दूसरों की लाइफ को खुशहाल बनाने के अपने मिशन के लिए कमिटेड हैं। शीतल जी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, ऐसी कोई भी कंसर्न जिनसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन सबका सोल्यूशन प्रोवाइड कराती हैं। शीतल जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ चुकी हैं। वेलकम टू द शो शीतल जी। थैंक यू भावना। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस से डील करने में कैसे हेल्प करता है? फाइनेंशियली स्ट्रेस एक्चुअली भावना सबके लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ऐसे आप बोल सकते हो। क्योंकि मतलब हम लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट एक्चुअली पैसा ही सब कुछ होता है। जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ तो सभी लोग यही पूछते हैं कि शीतल, महीने के स्टार्टिंग में पेमेंट तो आ जाती है, बट 2-4 दिन में कहाँ चली जाती है समझ में नहीं आता है। बिजनेस तो हो रहा है बट सेविंग्स नहीं हो रही है। काफी लोगों को पैसे दिए हैं, वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं। बैंक का कर्जा इतना बढ़ गया है कि वो चुकता करते करने तक मुझे दूसरा लोन आ ही जाता है, मतलब सामने मेरे दूसरा लोन खड़ा ही हो जाता है। तो यस, डेफिनेटली ये सारा जो खेल है ना भावना, ये सब नंबर से जुड़ा हुआ है। शीतल जी, क्या न्यूमरोलॉजी किसी भी पर्सन की लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के सोर्सेज की इंसाइट्स भी दे सकता है? यस डेफिनेटली भावना, दो ही चीजें होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक निगेटिव एनर्जी होती है। पहला सवाल आपने मुझे पूछा था कि रिलेटेड टू फाइनेंस, और अगर बहुत सारे पैसे भी होते हैं ना भावना, तो भी एक निगेटिविटी आती है, एक डर आता है कि कहीं मुझे नजर नहीं लग जाएगी मेरे पैसों को, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ करूँ। तो होने के बाद भी और ना होने के बाद भी जो सराउंडिंग इनसिक्योरिटी होती है ना, उसे एक्चुअली हम लोग निगेटिविटी बोलते हैं। एक डर लगा रहता है कि कहाँ से आएगा, और जब आता है तो इसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका प्रॉपर यूज होगा, या मैं कहीं उसे बोलते हैं ना कि अननेसेसरी थिंग्स में तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, या तो फिर गलती से मैंने कहीं और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लिया जहां से मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं आना है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड, यस, फाइनेंस रिलेटेड जो निगेटिविटी होती है, अगर स्पेसिफिकली आप मुझे फाइनेंस के लिए पूछ रहे हो, बट ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी चीजों से निगेटिविटी आती है। जैसे कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती है, काफी बार रिलेशनशिप में आप देखो, बहुत जगह पे मैं जितने भी लोगों से, मतलब एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ ना, तो भावना स्पेशली मेरी खासियत है कि मैं 1 घंटा टाइम देती हूँ, 1 आवर, मैं बस सुनती हूँ। हम्म। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि कोई सुनने वाला है नहीं। राइट। सोशल मीडिया है, एक पोस्ट डाल दो आप, और उसके ऊपर अगर आपको लाइक नहीं आता तो आपके माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो ट्रू जाती है। दैट। और हो जाता है कि आपने करियर में बहुत कुछ करना है, हम्म। बट करियर में करते करते, अब एग्जाम्पल ले लो, कल ही एक बंदे से मिली थी मैं, और ही हम्म। सेड कि शीतल, मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ, अब मैं गिव अप कर दूं। तो मैंने कहा नहीं, अभी हमें गिव अप नहीं करना है, ऑलरेडी आपने 3 बार प्रिपरेशन कर ली है, अब फोर्थ टाइम तो आपको ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। बस हम्म। आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है और निगेटिविटी अगर आप दूर कर लो, तो एग्जाम आप आराम से पास हो जाओगे। बट सराउंडिंग जो निगेटिविटी होती है, और सबसे बड़ी निगेटिविटी क्या होगी भावना, एक ही होती है कि लोग क्या कहेंगे।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल अपने सोशल लाइफस्टाइल में हो गया है। लोगों में एक फोमो आ गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली तो ये सारी जो है इसे निगेटिविटी बोलती है। एक निगेटिविटी ये हो गई, दूसरी निगेटिविटी हो गई कि सालों 10 साल आप मेहनत कर रहे हो बट जितना रिटर्न आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा चिंता वाला निगेटिविटी है। आप बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब आपके अकाउंट में भरे भरे रहते थे पैसे, और सडनली आज आपको थोड़े पैसों के लिए भी वेट करना पड़ रहा है, तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो उसे आप नेगेटिविटी बोलो। घर में एक सालों साल बीमारी पड़ी हुई है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो डेफिनेटली सराउंडिंग नेगेटिविटी है। शादी हो नहीं रही है बच्चों की, शादी हो रही है बट डिवोर्स तक केसेस जा रही है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप लाइफ में आ रहे हैं, बैंक बैलेंस जीरो हो रहा है, डेप्थ बढ़ते जा रहा है, नया घर लेने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। मतलब लाइक एक वो बोलते हैं ना कि मुंह तक निवाला आ रहा है और छीन लिया जा रहा है, दैट इज सिंपल कॉल्ड। इन सारी चीजों को आप नेगेटिविटी बोल सकते हो। लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले करता है? इनकी इनसाइट्स आपने जितनी बताई, आपने नेगेटिव एनर्जी के टाइप्स तो बता दिए कि ये नेगेटिव एनर्जीज हैं। कुछ है जो फोमो से है, कुछ है जो एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इसमें कैसे इसकी इनसाइट्स देता है, कैसे इन सोर्सेज का पता लगाता है? एग्जैक्टली देखिए, कुछ प्लैनेट्स होते हैं 1 से 9 नंबर जैसे होते हैं, वैसे ही 27 नक्षत्रास होते हैं, और राशि होती है 12, जो ज़ोडिएक साइंस होती है। तो मेरा जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो न्यूमरोलॉजी होगा, एस्ट्रोलॉजी होगा, और ये सारे कॉम्बिनेशंस ना मुझे बता देते हैं कि आपके एग्जैक्टली दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब कभी कभी मुझे भावना बोला जाता है कि मैं एक्सरे मशीन हूँ, आपका अगर सिंपल एक सिग्नेचर भी आपका मुझे मिल जाएगा ना, तो मैं आपके पास्ट में कितने ब्रेकअप हुए हैं और आने वाले दिनों में कितना रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको आराम से बता सकती हूँ। सो दैट इज सिंपल कॉल कि आपकी प्लानिटरी डायरेक्शन जो है ना, वो हमें सब बता देती है। और डेफिनेटली हर चीज का सोल्यूशन होता है, तो न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द थिंग ऐसी है कि वो, एस्ट्रोलॉजी वन ऑफ द थिंग्स, प्लानिटरी डायरेक्शन ऐसी है कि हर चीज पे आपको सोल्यूशन देने में डेफिनेटली लास्ट 20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करके आपकी निगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से दूर हटाने के लिए हेल्प कर लेती हूँ। शीतल जी, क्या किसी की बर्थ डेट या फिर उसका नाम नेगेटिव एनर्जी को उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अट्रैक्ट करने में कोई रोल प्ले करता है, और न्यूमरोलॉजी इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? जैसे हम बोलते हैं र से राम और र से रावण, तो राम राम तो पॉजिटिविटी के लिए, रावण नेगेटिविटी के लिए है। तो क्या नेगेटिव एनर्जी का कुछ कनेक्शन होता है किसी की बर्थ डेट से और या किसी के नाम से? यस डेफिनेटली, जैसे मेरा नाम आप देख पा रहे हो, SHETALL, शीटॉल बाखरे, भाखरे में भी वाई एड आपको मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि एज पर बर्थ डेट, जैसे मैंने बोला 1 से 9 नंबर होते हैं, बट 9 नंबर के बीच में बहुत बार होता है कि कोई नंबर आपके लिए लकी है और कोई नंबर आपके लिए लकी नहीं है, और बाय मिस्टेकली वो नाम आपके नंबर पे आ गया है। जैसे कि अभी भावना है, तो भावना का टोटल अगर मैं कर लूँ यहाँ पे और वो आ रहा है 8 नंबर पे, तो मतलब शनि जी के नंबर पे, तो भावना को ऑलवेज स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑलवेज उसे हर छोटी छोटी बात के लिए वेट करना पड़ेगा। इजीली कोई चीज व्हिच इज भावना को वेरी नहीं ट्रू, मिलेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप मुझे ये बताइए कि अपने आसपास या फिर घर में हम नेगेटिव एनर्जी की जो पहचान है वो किस तरीके से कर सकते हैं? नींबू मिर्ची के बारे में तो आपको पता है कि बच्चों को नजर लगती है तो मिर्ची से उतारी जाती है, बड़ों को नजर लगती है तो रेड मिर्ची, मतलब डायरेक्टली रेड मिर्ची से उतारी जाती है। तो नहीं। मिर्ची वन ऑफ द निगेटिविटी कंट्रोल करने के लिए है। नींबू होता है जो साइट्रिक एसिड से भरा हुआ रहता है, विटामिन सी से भरा हुआ रहता है, तो ये जो सारी चीजें ना, ये निगेटिविटी कैच करती है। हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हो तो नींबू वहां पे दिखता होगा आपको, तो हर जगह पे एक वो मिथ सा बन गया है कि ब्लैक एनर्जी या निगेटिव एनर्जी कंट्रोल के लिए नींबू मिर्ची सबसे बड़ा हथियार है। तो यस डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि यस वो हथियार है, बट वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके घर के बाहर किसी ने नींबू मिर्ची लाके रख दिया, डरना मत, उसे उठा के कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि मेट्रो सिटीज में नहीं बट छोटे छोटे विलेजेस में ये सारी चीजें हमें दिखती है। और निगेटिविटी अगर आपके घर में आसपास है तो हर बार घर में कलेश होना, आपकी अच्छी खासी जॉब चली जाना, आपका डेप्थ बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारी घर से जा नहीं रही है, तो यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उस निगेटिविटी के जाल में आप अटके हुए हो।
स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो रहा है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो बट अननेसेसरी चीजों के लिए वो इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके आपको वो कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर वो अननेसेसरी खर्चा आपके पास आ रहा है। आपके सपने बड़े बड़े हैं बट वो पूरे नहीं हो रहे हैं, सो दैट इज सिंपल कॉल्ड आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो बट आपको कोई पीछे खींच रहा है। इसे हम लोग बहुत सिंपल सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी ऐसे बोलेंगे। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे खुद के घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ अपनी तरफ खींचती है। तो वो घर में ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनसे नेगेटिविटी आती है? एक तो उसके लिए डेफिनेटली वास्तु बहुत मैटर करता है। आपका किचन बहुत मैटर करता है, आपकी सोने की डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है, आपके बच्चों की पढ़ाई करने की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। आप आजकल तो 80% कोरोना के बाद में आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और काफी सारे लोगों को रिसेशन की वजह से अपनी जॉब खोनी पड़ रही है। तो डेफिनेटली ये सारी दिक्कतें वास्तु की वजह से आती है। वास्तु में एक छोटा सा पेंटिंग भी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता है भावना। तो यस डेफिनेटली इसके लिए आपका वास्तु, सराउंडिंग एनर्जी और घर में आने वाले लोग जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शीतल जी, जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको भी ऐसे मिलते हैं जो ये चीजें बोलते हैं कि इनके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। सैलरी तो आ जा रही है 1 तारीख को, लेकिन 2-4 दिन के बाद कहाँ खत्म हो जा रही है नहीं पता चलता। सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो जो लोग अपने आप को ऐसे मानते हैं कि हम लोग अनलकी है विद मनी, वो अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे कोई भी पर्सन मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? यस डेफिनेटली इसके लिए जैसे हमने बोला कि आपके नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर बहुत जरूरी है। आपकी प्लानिटरी डायरेक्शंस हमें जाननी पड़ेगी, कौन सा प्लैनेट आपके ऊपर ना खुश है। देखिए प्लानिटरी डायरेक्शन 365 डेज में 365 से वे से चेंज हो रही है, वो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्लानिटरी डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन से रास्ते पे जा रही है। अब आपका बर्थडे अगर 4, 13, 22 एंड 31 है तो आपका राहु का नंबर है, आपके डिसीजन ही लाइफ में गलत हो रहा है। फिर आपका नंबर है 8, 26 एंड 17, आपका शनि का नंबर है। अननेसेसरी चीजों में आप इनसिक्योर होते हो, आप किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं करते हो। आपका नंबर है 1, 10, 19 और 28, तो यस डेफिनेटली आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो। तो ये सारी नंबर्स की क्वालिटीज होती है। अगर ये सारी नंबर्स की क्वालिटी के साथ अगर आपके प्लैनेट्स भी ठीक है और कुछ चीजें हम लोग आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो अगर यूज करते हो, पहले आपको आपका टारगेट डिसाइड करना है। मुझे रिलेशनशिप भी ठीक चाहिए, मतलब जब मैं जहाँ पे भावना वास्तु के लिए जाती हूँ ना, या फिर ऑफिस की वास्तु है या घर की वास्तु, तो मेरे पहले 2 सवाल होते हैं, आपको फेम चाहिए या पैसा चाहिए। तो 90% लोगों के आंसर होते हैं हमें दोनों चाहिए। तो दोनों एक जगह पे लाने के लिए न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ यंत्राज मैं बनाती हूँ खुद एज पर नंबर, कुछ सीक्रेट नंबर्स। अब उसके लिए बैंक अकाउंट का नंबर भी तो मैटर करेगा। अब फोन पे इनकमिंग मैसेजेस आपको चाहिए, वो भी इनकमिंग मतलब अकाउंट में क्रेडिट वाले मैसेजेस चाहिए। हाँ। सभी लोग बोलते हैं शीतल डेबिट वाले ही मैसेजेस आते हैं, तो वो इनकमिंग के मैसेजेस बढ़ाने के लिए पहले आपका फोन नंबर भी आपके लकी नंबर के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। देन यस डेफिनेटली ये चीजें बहुत मैटर करती है। न्यूमरोलॉजी कर्मा के कॉन्सेप्ट को मतलब कैसे इससे रिलेटेड है और ये नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली कर्माज वो तो है ही कि आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। बट काफी बार अगेन भावना मैं बोलती हूँ कि शीतल हम सब ठीक कर लेते हैं, हम डोनेशन भी कर लेते हैं, बट पता नहीं हमारे साथ ही क्यों ऐसे होता है। फिर हमारे ओल्ड जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बोलते थे कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, और ये सोच के हम लोग पीछे हट जाते हैं। दैट नथिंग लाइक दैट। डोनेशन का भी एक वे होता है। आज पर बर्थडे अगर आप मुझे बोलोगे कि शीतल मेरी 3, 12, 21 एंड 30 मेरा मतलब 3 नंबर आ रहा है, तो मैंने कौन सा डोनेशन करना चाहिए, तो आपका गुरु का नंबर है या तो जुपिटर, तो जुपिटर के हिसाब से अगर प्रॉपर वे डोनेशन नहीं होगा, कौन से प्लैनेट आपके नाखुश है उस हिसाब से अगर डोनेशन नहीं हुआ तो वो डोनेशन भी काम नहीं आएगा। बट कर्मास ठीक करने हैं और वो जो डोनेशन आपने किया है उसे सही राह पे लेके आने के लिए डेफिनेटली आपकी प्लैनेटरी डायरेक्शन आपको हेल्प करेगी। गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी आने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि सबकी जिंदगी में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आ सके?
डेफिनेटली गणेश चतुर्थी वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। एक अलग सा माहौल होता है, खुशियों भरा माहौल होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गणेश जी की जो मूर्ति आती है ना, जो गणेश जी की प्रतिमा आप घर पे लाते हो, तो वो बैठी हुई लाइए, क्योंकि 1.5 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन गणेश जी आपके घर में विराजमान होंगे तो शांति से सुकून से रहने चाहिए। डेफिनेटली उनको जितने भी दिन है घर में, तो भोग जो लगाओगे मोतीचूर के लड्डू, वाइट कलर की बर्फी उन्हें बहुत पसंद आती है, मोदक उन्हें बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए इस बार हमने एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाया है, वन ऑफ दिस सिल्वर मोदक हमने बनाया है। इस सिल्वर मोदक पे ना इसकी एक खासियत है भावना, यहाँ पे ना हमने एक ओपन प्लेस रखा हुआ है। आपकी जो भी विश है वो ग्रीन पेन से लिखिए, वॉट एवर आपका अगले साल तक जो भी गणेश जी के विराजमान होने तक आपका घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नई बीबी चाहिए, वॉट एवर जो भी चाहिए ना आपको, आप इसमें लिख के रख दीजिए। और गणेश जी के मतलब वो बोलते हैं ना भावना की पेट से ही शुरुआत होती है, किसी को खुश करना है तो पेट से शुरुआत होती है। तो गणेश जी के भी पेट से हम लोग शुरुआत करते हैं, उनकी पसंदीदा चीज हम लोग उन्हें खिलाते हैं और उसी में विश डाल के देते हैं। आफ्टर दैट गणेश जी के विसर्जन के बाद इसे आप घर के लॉकर में या फिर घर के मंदिर में रख सकते हो। और गणेश जी को पसंद है दूर्वा, तो यहाँ पे ना हमने सिल्वर पे ही दूर्वा बनाई है, बट इसमें ना एक छोटा सा ईवल आई हमने क्रिएट किया है जो स्पेशल है। और इससे जो हम लोग अभी कंटिन्यूअसली निगेटिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसके आपके घर में आने वाली निगेटिविटी कंट्रोल में रहेगी, बाहर ही रहेगी और घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बने रहेंगे। शीतल जी, अगर कोई न्यूमरोलॉजी की हेल्प से अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है या इन एनर्जीज को मैनेज करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या कुछ एडवाइस रहेगी? डेफिनेटली पहले तो मेरा एक प्रोडक्ट है पॉकेट किट, ठीक है। ये अपनी करेंसी इंडियन करेंसी 500 पे बना हुआ है। अब ये जो पॉकेट किट बना हुआ है ना, इसका शेप है पिरामिड का, आप देख सकते हो। तो योग मुद्रा होने दीजिए या वास्तु के हिसाब से होने दीजिए, जो भी बड़ी बड़ी प्लेसेस है, अभी अगर आप देखोगे जितनी भी कंट्रीज, जैसे अभी मैं फिलहाल टर्की गई थी, तो वहां पे भी काफी सारी चीजें पिरामिड की शेप में। मैं हर जगह पे जाती हूँ तो वास्तु के हिसाब से काम करती हूँ, देखती हूँ कैसे यहाँ पे फेम मिला है, क्यों यहाँ पे पैसा आ रहा है। सो पिरामिड का शेप बहुत जरूरी होता है। और अगर आपकी करेंसी है, या तो फिर हम लोग इसे डॉलर पे ऑर्डर कर, आपको फॉरेन कंट्री जाके जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, तो आपके चांसेस कम हो रहे हैं। तो हम लोग हर करेंसी पे ये पॉकेट किट बनाते हैं, जिससे आपके पॉकेट में बैंक अकाउंट में पैसा बना हुआ रहता है। काफी सारी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, काफी सारे सीक्रेट नंबर्स हम लोग बनाते हैं। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूमरोलॉजी का नाम एंड स्पेलिंग तो है ही, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज है, सीक्रेट नंबर है निगेटिविटी कंट्रोल करने के लिए। अगर सर्व रक्षा कारक यंत्र अगर आपको चाहिए, तो ये, जैसे मैंने बोला ना भवदा, कि हम लोग बहुत सारी जगह पे घूमते हैं, आई एम अ ट्रैवलर, ये जो ताबीज है कोई मुस्लिम थिंग नहीं है। ये जो ताबीज है ये सर्वरक्षा कवच इसमें डाला हुआ है, जो 24/7 आपके पास रहेगा। एक कवच बना हुआ है आपके सराउंडिंग, कहीं से भी कोई भी निगेटिविटी आपको छू के भी नहीं जाएगी। इतनी पावर इस निगेटिविटी कंट्रोल मैजिक हम लोग इसे बोलते हैं, इस पेटी में है। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो? यस भावना, लास्ट 20 ईयर्स से औरंगाबाद जैसे सिटी में हूँ, बट सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह पे जाती हूँ। मतलब लाइक आई एम अ ट्रैवलर, हर जगह पे जाके हम लोग उसे प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, हम लोग चैलेंजेस बोलते हैं। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है आपके बर्थ के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर सॉल्यूशंस देते हैं। काफी सारे प्रोडक्ट जैसे हमने अभी बताया, पॉकेट किट है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, यंत्रास है, सीक्रेट नंबर्स है, एंड सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया सर्वरक्षा कवच, जिसे हम लोग ताबीज बोलते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो यस डेफिनेटली आपको हर तरीके के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मेरे वेबसाइट पे मिलेंगे। लास्ट 20 ईयर्स से मतलब लाइक अभी आप मुझे बोल सकते हो स्टॉक मार्केट एंड न्यूमरोलॉजी, जो नंबर का खेल है ना, उस खेल में मैं हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम अभी तक 51,000 के ऊपर तक क्लाइंट्स को हमने पहुंचाया है, कि इतना बड़ा क्लाइंट बेस बना है। वेबसाइट है शीतल बाखरे, जो SHETALLBAKHREY.co.in पे आप जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड 9422705755 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और जो भी आपको जानकारी चाहिए आपके बर्थडे के बारे में, हम लोग आपको आपके चैलेंजेस के बारे में सॉल्यूशंस देने के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच शीतल जी।
आपसे बातें करके, न्यूमरोलॉजी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझ के, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, ये सारी चीज़ें जान के आपसे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी, गुड रिटर्न के व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले एपिसोड में फिर हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग शीतल जी के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप गुड रिटर्न्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।